नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू निश्चय एकेडमी। आज मैं क्लास 8th की आपको मैथ लेने जा रहा हूं। उसमें नेक्स्ट चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे, है ना। और अभी क्या है, आपको समर वेकेशन भी होने वाली होंगी, तो आप लोग घर पे एंजॉय करेंगे लेकिन पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, तो आपको आपकी जैसे 8th की अभी मैं लीनियर इक्वेशन, ये अगले 2 वीडियो में ये फिनिश हो जाएगा। दोनों लंबे लंबे वीडियो होंगे। आपकी 6 एक्सरसाइज हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ठीक है ना, 6 एक्सरसाइज है, तो हम एक वीडियो में 3 एक्सरसाइज और दूसरे वीडियो में 3 एक्सरसाइज, ऐसे 3 एक्सरसाइज ले करके हम पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। और मेरी उम्मीद ये है कि जब जुलाई से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा समर वेकेशन के बाद, तो क्या होगा कि आपका जो मैथ अभी स्कूल में आगे पढ़ाया जा चुका होगा, ठीक है ना, मैथ्स में जो आपका सिलेबस है आगे नेक्स्ट चैप्टर तक या उसके अगले नेक्स्ट चैप्टर तक अगर फिनिश हो गया होगा, तो हम लोग ये जो आपका समर वेकेशन है उस बीच में ये सारे पढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि जब आप जुलाई से आपका स्कूल ओपन होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है ना, देन वी विल ऑन सेम लेवल और वी विल इन अहेड पोजीशन। ठीक है, तो हम या तो आगे की पोजीशन में होंगे या हम बराबर की पोजीशन में होंगे। आपके जो चैप्टर हैं वो शायद यहाँ पे सब करा दिए जाएंगे, तो आपको हमारे साथ पढ़ना है। ठीक है, आते हैं हम लोग चैप्टर में। क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है पहले वो देखना है, इसको लीनियर क्यों कहते हैं और वन वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x - 3 = 7। इसी इक्वेशन से समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है आपका x। जो भी वैल्यू अननोन हो, जो नंबर्स होते हैं 2, 3, 7, ये सारे आपके क्या हैं, नोन है। आपके पता है कि 7 क्या है, 7 क्या है, 7 इज एन इंटीजर। लेकिन x नहीं पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू रेशनल ही आएगी, लेकिन क्या उसका वैल्यू होगा वो आपको अभी पता नहीं है। इसलिए आपको क्या बोल सकते हैं इसको, वेरिएबल, कि इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, एनीथिंग। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी आ सकती है। ओके, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इस इक्वेशन में इसको पूरे क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन। ठीक है, अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। ये तो हो गया एक्स वेरिएबल। ये देखो, अगर किसी वेरिएबल की पावर, किसी वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। एक्स की पावर क्या है, 1 है तो लिखते नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। अगर इसकी पावर 2 हो जाएगी तो ये लीनियर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो ये पावर लग गई, कितनी लग गई, 2। ठीक है, समझ में आया। तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, या ऐसा बोलते हैं। तो इसको क्या हो गया, इसकी पावर 1 है तो बोलते हैं लीनियर, अगर इसकी पावर ज़्यादा है तो लीनियर नहीं है। जैसे x की पावर 1 तो लीनियर, और x पावर 1 से ज़्यादा तो वो लीनियर नहीं है। अभी आप इतना समझें, क्योंकि आपके चैप्टर में क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मीन्स जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं होनी चाहिए, मीन्स 1 होनी चाहिए। कुछ नहीं होनी चाहिए मतलब 1 होनी चाहिए, मीन्स द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। ठीक है, देन इट इज लीनियर इक्वेशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल आपका x² + 1, दैट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन कब लगता है, जब इक्वल का साइन लगता है और इक्वल के बाद कोई वैल्यू पुट की जाती है, दैट इज इक्वेशन। दैट इज इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं, ये पूरी इक्वेशन है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, ये इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या है, इक्वल का साइन लगता है और दोनों साइड में वैल्यू होती है। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, योर लेफ्ट। ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आपका लेफ्ट है,
ये आपका राइट है, ठीक है। तो जैसा आपका लेफ्ट राइट है वैसे ही इक्वेशन होता है। इक्वल में आप खड़े हुए हैं, आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? इक्वल पे। इक्वल के राइट हैंड साइड, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? तो जो आपका लेफ्ट हैंड राइट है, लिखते समय आप लिख रहे हैं ना ऐसे, तो आपका राइट हैंड साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका जो लेफ्ट हैंड राइट है वो है, लेकिन आप कहाँ होंगे? आप इक्वल पे होंगे, ठीक है। तो इक्वल के आपके राइट हैंड साइड, इक्वल के आपके लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है चीज़ें, एक एक चीज़ें समझनी है ताकि आपको क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन will be asked in exam, you will be able to do the question. Okay, so there is no problem, please go ahead. तो आपको समझ में आया लीनियर क्या होती है? इफ द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1 देन इट इज लीनियर, और जब पावर विल बी 1 देन इट नॉट बी शोन। यहाँ पे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मीन्स x की पावर 1 इक्वल x, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये इक्वल का साइन हो गया, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वेरिएबल है, जिसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन, ठीक है। अगर इक्वल नहीं हुआ है, इक्वल नहीं लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे x² + 1, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन, ठीक है। इक्वेशन नहीं है, ओके। तो दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। क्यों? बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन 1। जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है? 1 से ज़्यादा है, इसलिए आपका ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। समझ में आया? ओके। जैसे यहाँ पे 1 + y², ये भी नहीं है लीनियर एक्सप्रेशन। वाई? मैंने बोला 1 वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। दोनों y हैं, लेकिन वेरिएबल एक तरीके से 2 हो गए, ठीक है ना। या 1 भी मान सकते हो, आप बोलेंगे 1 इज सेम, तो इसको तो 1 वेरिएबल है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन ये इसकी क्या है? पावर क्या है? 2 है। इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर क्या है? 2 है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन नहीं रहा, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं रहा, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन 1 देन। तो जब इसकी घात, हिंदी में जब किसी वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चर पद, जो बदलते रहते हैं, चर, वैल्यू उसकी बदलती रहती है, एक्स की वैल्यू हर इक्वेशन में अलग अलग आएगी, ठीक है। ओके, तो और जैसे 3, 7, इनको क्या बोलेंगे? अचर, नॉन वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि वो चेंज नहीं होंगे। 7 की वैल्यू क्या रहेगी? 7 ही रहेगी। 3 की वैल्यू क्या रहेगी? 3 ही रहेगी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? अभी बेसिक बता रहा हूँ कि क्या होती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। क्या होता है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल मीन्स आपके इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल ऐसा हो जिसकी आपकी वैल्यू ना पता हो। मीन्स x या y या जो भी आए वेरिएबल, वो सिर्फ क्या हो? एक हो, ठीक है। मीन्स एक ही इक्वेशन में ऐसा ना दे दे x + y + z, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। x कितनी बार भी दे दे, x + x + 3x + 4x, नो प्रॉब्लम, सेम वेरिएबल x x x, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? 1 वेरिएबल, क्योंकि ये सब ऐड हो जाएगा। 4, 3, 7, 8, 9, तो ये क्या हो गया? 9x। क्लियर? नो प्रॉब्लम। तो ये ऐसा आ जाएगा आपका। समझ में आया आपको ये लीनियर इक्वेशन? ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन में आते हैं। चलो देखो, आपका ये एनसीईआरटी के बुक का है। आप एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ें एक बार। मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ या आपके स्कूल में जब भी पढ़ाया जाता है, उसके साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें या ना सीखें, आप पढ़ें, ठीक है। तो आपको क्या होगा? चीज़ें समझ में आएंगी थोड़ी। जैसे ये वेरिएबल क्या होता है, हम इसको लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये रटने के लिए नहीं है ये बुक आपकी, ये बुक आपको समझने के लिए है। ये आपको बताती है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है ना। सो प्लीज़ रीड
NCERT केयरफुली, ठीक है ना, एंड अंडरस्टैंड इट। इफ देयर वाज एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी और योर स्कूल टीचर। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इक्वल का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं, यही है एग्जाम्पल 1, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। देखते हैं ध्यान से, 2x - 3 = 7 क्या बोल रहा है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है आप देखेंगे। ये आपका इक्वेशन दे रखा है एग्जाम्पल 1, ठीक है। स्टेप 1, आपकी बुक में 2 मेथड बताए गए हैं, आप एक ही मेथड लेके चलें, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग मेथड। मीन्स आप लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट करेंगे, ले जाएंगे, या राइट हैंड साइड के नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करते समय कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीन्स इक्वल के वन साइड से अदर साइड में। जैसे आपका यही लिखा हुआ, या ऐसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, x - 4 = 8, ठीक है, ऐसा एक सिंपल एग्जांपल। तो जब इधर लेफ्ट हैंड साइड का हम कोई भी नंबर उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड का है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी नंबर जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, आप देखेंगे कि ये जो साइन होता है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, -4, तो राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, +4। मीन्स माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, प्लस किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, इनटू किस में चेंज हो जाता है, डिवीजन में, डिवीजन किस में चेंज हो जाता है, इनटू में। ये आपको ध्यान रखने हैं जब आप ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, या अपोजिट भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी लाएंगे तो भी चेंज हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड में प्लस साइन का कोई नंबर है और उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई माइनस का नंबर है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्लस। सेम प्लस है तो क्या, माइनस, इधर माइनस है तो इधर लाओगे प्लस। चेंज होना ही होना है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएं, चाहे राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। ओके, चेंज होना ही होना है। अगर इनटू है इधर तो क्या हो जाएगा, इधर आपका डिवीजन। अगर इधर डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, इनटू। अगर इधर इनटू है तो इधर क्या आएगा, डिवीजन। तो ये बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, किसकी, ट्रांसपोर्टिंग की। जब आप ट्रांसपोर्टिंग करते समय क्या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टिंग के रूल में आप ये सब मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन करते समय आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताता रहूँगा। ओके, देन यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग द नंबर्स। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया सिंपल ट्रांसपोर्टिंग। कभी कभी ये ट्रांसपोर्टिंग होगा वेरिएबल के साथ जो नंबर है, ठीक है ना, द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ नंबर विद वेरिएबल, इसको ले जाएंगे, द रूल विल बी सेम, रूल आपका क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 2x - 3 = 7। स्टेप 1, पहले तो आप क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिख लेंगे। ये एग्जाम्पल में ऐसे आया क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, सॉल्व करते समय सोल्यूशन आपने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, ट्रांसपोर्टिंग -3 इंटू राइट हैंड साइड। आप -3 को किधर ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, ये 7 था, -3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो क्या आ जाएगा, +3। आपने देखा कि ये क्या चेंज हुआ, ये माइनस से इधर आ गया तो ये क्या आ गया, प्लस। ठीक है, तो जब आप ट्रांसपोर्टिंग करेंगे -3 का राइट हैंड साइड में तो क्या आएगा, +3। ओके,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल 7 + 3 10। ओके, अब ट्रांसपोर्टिंग 2 इंटू राइट हैंड साइड, फिर लिखना है आपको ट्रांसपोर्टिंग 2 इंटू राइट हैंड साइड। कैसे जाएगा, अब ये देखो 2 वेरिएबल के साथ किस में, इनटू में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया आपका, 2x इक्वल x इक्वल 10/2, x इक्वल 10/2। समझ में आया, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये लिखा हुआ है x इक्वल 10/2। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल 10/2। ट्रांसपोर्ट किया किसको, 2x को, 2x जब इधर गया, ये इनटू में था, इधर में आया किस में हो गया, डिवीजन में, और बाई 2 हो गया, इनटू में था इधर आया डिवीजन। ओके, तो x इक्वल कितना हो गया, 2 5 जा 10, तो वैल्यू ऑफ x इज 5। ठीक है, अभी इसको आपको क्या करना होता है, प्रूव भी करना होता है, ये आपने नोट कर लिया है, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, जब x की वैल्यू आ गई तो आप क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया, क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना था, 2x - 3, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे x की, तो 2 × 5 - 3 इक्वल 5 2 जा 10 -3 7, ये आपका किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड, ऐसा भी। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। डिटेल कैसे किया, क्या किया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो जैसे एक इक्वेशन करना है वैसे ही दूसरे इक्वेशन को भी करना है, रूल विल बी सेम, द रूल विल बी सेम, तो यू विल फॉलो द सेम रूल। ठीक है ना, इक्वेशन में भी ईजियर और टफर, इक्वेशन में भी ईजियर और टफर, बट द रूल में बी सेम। What is the rule? Transporting the numbers from left hand side to right hand side, or transporting the numbers from right hand side to left hand side. ओके बच्चों, तो जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, इनटू डिवीजन में, डिवीजन इनटू में। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, मेन रोल इसका इसी का ही है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 इज़ वेरी इजी, सेम आपको ऐसे ही करना है, समझ में आएगा। एग्जाम्पल 3 थोड़ा चेंज है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल 3। ओके, क्या कह रहा है देखते हैं, x/3 + 5/2, x/3 + 5/2 इक्वल 3/2। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन वैसा ही है, सिर्फ क्या हो गया यहाँ पे, फ्रैक्शन दे दिया गया है ना। ओके, लेट्स डू इट। सोल्यूशन मान लेते हैं हमने यही लिख दिया स्टेप। अब स्टेप 1 क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग। ध्यान से देखो, मैं इसको ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में, इसको मैं इक्वेशन ये जो डिनोमिनेटर है एलसीएम लेके सॉल्व क्यों नहीं किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर 2, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर 2, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, क्योंकि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स हिंदी में दोनों के हर क्या हैं, सेम है, दोनों के हर सेम है, तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे एलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर विदाउट एलसीएम इट विल बी सॉल्व, और अगर आप एलसीएम लेंगे तो इधर जाके ले लो, नंबर्स का नंबर्स के साथ, वेरिएबल साथ मत लो, नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करो, इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करो, नॉट वेरिएबल के साथ। वेरिएबल को एलाउन रहने दो, वेरिएबल को अकेला छोड़ दो इधर, ठीक है, किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो ट्रांसपोर्टिंग लिखना है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टिंग 5/2 टू राइट हैंड साइड,
तो क्या आएगा x बाई 3/2, इधर किस में था साइन, प्लस में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में आएगा, माइनस में, तो -5/2। एनी प्रॉब्लम? इसको आप सॉल्व करेंगे, x बाई 3 इक्वल, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ जाएगा, -5 + 3 तो माइनस का बढ़ा हुआ है 5 तो क्या जाएगा, -2। ओके, इसको और सॉल्व कर देंगे तो -1, 2 1 जा 2, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, -1। यहाँ तक आ गया। ओके, देन ट्रांसपोर्टिंग 3 इंटू राइट हैंड साइड, 3 इंटू राइट हैंड साइड, तो ये किस में है, 3 डिवीजन में, अपॉन में है तो ऊपर जब उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो किस में हो जाएगा, इनटू में, तो -1 इंटू 3, -1 इंटू 3, ये अपॉन में है, डिवीजन में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। ट्रांसपोर्टिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये 3 इक्वल राइट हैंड साइड, मीन्स ये 1/3 है तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, आप क्या लिखोगे, ट्रांसपोर्टिंग 1/3, क्योंकि अपॉन में है x के। ठीक है, तो अभी x इक्वल कितना हो जाएगा, -3, तो वैल्यू ऑफ x इज -3। आपको फिर एक इस इक्वेशन में सॉल्व करना है, रखना है, प्रूव करना है। यहाँ पे आपने रखा -3 तो कितनी आ गई वैल्यू, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 आपने यहाँ पे रखा, -3/3, x की वैल्यू रखी ना -3, प्लस 5/2। आपको इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 5/2, फिर आपने एलसीएम ले लिया तो 2 1 जा 2, -2 प्लस 5/2, आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल 2, आपको ऐसे समझना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी। आपको ये समझना है और कॉपी पेन लेके इनको सॉल्व भी करना है। ओके, एग्जाम्पल 4 भी देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 2.1 आप लोग करेंगे और उसमें से जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 4। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4, 15/4 - 7x = 9। तो ये आ गया आपका, क्या है इसमें, कुछ नहीं, सिंपल है। अभी आप बोलेंगे इधर माइनस का 7x है, वेरिएबल माइनस में क्यों है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, फिर इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम 15/4 को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे इधर क्या आएगा, -7x, इधर तो यही आ जाएगा, ये इधर था। 15/4 क्या है, प्लस है, जब कुछ साइन नहीं होता आगे तो क्या होता है, प्लस, तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 - 15/4, पहला स्टेप हो गया, ट्रांसपोर्ट कर दिया किसको, नंबर्स को, ये फ्रैक्शन को इधर। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 का एलसीएम, 9 4 जा 36 - 15/4, ये आपको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम ले लिया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 21/4, इसका वैल्यू आ गया। अभी ये देखो -7 इधर है ना, ये क्या आ गया, -7x = 21/4। अब ये -7x के साथ किस में, इनटू में, किस में, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, इनटू, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में। तभी ध्यान देखो, 21/4 अपॉन -7, -7 ले जाओ, ठीक है, -7। अभी मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, जब नंबर सिस्टम या आपको रेशनल नंबर पढ़ा रहा था, कि जब कभी भी फ्रैक्शन में डिवीजन करते हैं, किसमें, किसी फ्रैक्शन में डिवीजन करते हैं, तो ये जो -7 है किसके अपॉन में जाना है, तो यहाँ पे जाएगा, अपॉन में ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 21/4 इंटू -7। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लो। तो x इक्वल, ध्यान से देखना, माइनस साइन आ गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो माइनस ऐसे आ जाएगा, 21/4
मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, 21 डिवाइड हो रहा था, 7 3 जा 21, लेकिन मैंने अभी मल्टीप्लाई कर दिया, 7 4 जा 28, अभी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो वैल्यू कितनी आ गई एक्स की, -3/4। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, अभी 3/4 को इस इक्वेशन में रखेंगे एक्स की जगह, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 9। देखो तो 15/9 माइनस क्या था 7x, पुट करो वैल्यू 15/9 माइनस 7x की वैल्यू कितनी है, -3/4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15/9 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21/4, तो यह जाएगा 36/4, 9 4 जा 36। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। ओके, तो ऐसे आपको वैल्यू इसकी निकालनी रहती है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसको, या तो आप x को इधर ट्रांसपोर्ट कर दो, 9 को इधर ले आओ, और फिर इक्वेशन को आप चेंज कर सकते हो। ये आपको समझ में आया, नोट कर लेना इसको, और मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे कर सकते। देखो सॉल्व वही होगा, रूल विल बी सेम, द रूल विल बी सेम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो -7x को आप उधर ले गए तो ऐसे आ गया 15/4 -9, और ये क्या हो गया 7x। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना सकते हो। जब अगर ट्रांसपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी नंबर्स को लेफ्ट या राइट में, तो आप लेफ्ट को पहले भी लिख सकते हैं, राइट को बाद में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है अभी, और ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो उल्टा भी लिख सकते हो कि राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे लिख सकते हो। और इसको क्या बना लो अपना, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, ये राइट से क्या जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, तो ये 7x इधर आ गया, और ये ऐसा ही लिख सकते हो। तो ये ऐसे ही यहाँ पे आपका वेरिएबल इस साइड में आ गया, तो ये वेरिएबल ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इक्वल के जो बात का था वो इधर लिख दिया, इक्वल के जो इधर था वो उधर लिख दिया। मीन जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में लिख दिया, और जो राइट हैंड साइड में पूरा था वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, अगर ऐसे लिखा हुआ है x = 7, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 = x, एनी प्रॉब्लम नहीं। अगर लिखा हुआ है 9 = x, तो आप क्या लिख सकते हैं, x = 9, सिंपल है ना। तो वैसे ही आप पूरा का पूरा साइड चेंज कर सकते हैं, तो 7x इधर आ गया, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टिंग करते समय आप ध्यान रखेंगे, इसके आगे अभी ट्रांसपोर्टिंग करने की तो मैंने यहाँ पे कर दिया था, ठीक है, उसके बाद मैंने चेंज किया। तो ट्रांसपोर्टिंग करते समय आप मत चेंज करें, उसके बाद पूरी इक्वेशन आप चेंज कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड को राइट। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी आती है 2.1। देखते हैं इसमें कोई अगर अच्छा क्वेश्चन है तो हम लोग ले लेंगे। पहला हो जाएगा, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, आपका चौथा नंबर भी सेम है। ये एग्जाम्पल किसकी तरह है, आपका एग्जाम्पल 3 की तरह। 5 बहुत इजी है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 6 आर इजी, 7 वेरी इजी। 8 में आपका पॉइंट है, तो पॉइंट आप हटा के 10 या जो भी है पॉइंट के बाद जितने नंबर से उसमें कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल 8 या मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, 1.6 = y = 1.5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y/1.5 = 1.6। मैंने वही किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना लिया और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना लिया। यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करना, y = ये अपॉन में है तो इधर किस में जाएगा, इनटू में, 1.6 × 1.5। तब इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाओ या ना हटाओ, सॉल्व कर लो, और जो आए उसमें एक डिजिट के बाद ये है, एक डिजिट के बाद कितना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। 15 6, ये 15 है या 16 है, 15 6 जा 90, कितना आया 9, 15 1 जा 59, 240। ठीक है, अब कितना, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, तो 2 डिजिट के बाद आपका क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2.4। ठीक है, 2.40
और तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं है अगर लास्ट में है तो आंसर 2.4। एग्जाम्पल 8 ईजी है, 9 ईजी है बहुत, 10 और 11 एंड 12 ऑल आर सिंपल। जैसा मैंने बताया है उन्हीं एग्जाम्पल में सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आपको करना है सेम तरीके से जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 इज देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिख रहा है, x/3 + 1 = 7/15। आपको सारे क्वेश्चन जैसे मैंने बताए हैं रूल, ट्रांसपोर्टिंग का रूल कैसे सिंपल करते हैं वैसा करके अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है जैसा मैंने बताया, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को किधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो x/3 1 को ट्रांसपोर्ट कर दिया इधर 7/15, इधर प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखो, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो इक्वल वहीं पे लगाओ जहाँ पे है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हो क्या रही है। ये इक्वल है, इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 7/15, यहाँ पे क्या लिखा था 1 इधर चला गया, क्या हो गया -1, और यहाँ पे क्या आ गया वो x/3। तो आपको पता चलेगा अच्छा हुआ क्या, यहाँ पे +1 था इधर आया -1। क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल वहीं पे लगाओगे तो चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आएंगी, ऐसे सेम इक्वल। तो आपको पता चलेगा इधर से क्या इधर जा रहा है, क्या इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, आपने किया कि नहीं, आपको पता ध्यान देना है, एक बार चेक करना है, ठीक है। तो अभी ये एलसीएम ले लो, तो 15 1 जा 15 में 7 गया कितना -8/15। इसका मैंने एलसीएम ले लिया 7 - 15/15, ठीक है, ओके। तो अभी x इक्वल कितना हो जाएगा, ये देखो फिर मैंने वहीं पे लिखा ऐसे ही है, ये x/3 था, अभी ये 3 है, 3 इधर चला जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, इंटू 3। ये डिवीजन में था, साइन चेंज हुआ, किस में गया, इंटू में। x के डिवीजन में था ना, x/3 क्या लिखा हुआ है, x × 1/3। तो जब ये उधर जाएगा 1/3 तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में, अगर इंटू में 1/3 है लेकिन डिवीजन में क्या है /3, ध्यान से देखना, ये डिवीजन में 1/3 और इसको इंटू में क्या लिख सकते हो 1/3। जब इंटू में है तो ऐसे जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान देना, डिवीजन में 3 आ रहा है तो आपका ये कितना हो जाएगा 3। समझ में आया, ये अपॉन में है, इधर जाएगा इंटू में, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -8/5। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आपके उसमें बताया गया है तो 5 1 जा 5 3 ऐसा भी लिख सकते हो, या सीधे सीधे -8/5 रख दो, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया। अभी आते एक्सरसाइज नेक्स्ट 2.2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं। मीन्स अभी तक क्या था, आपका डायरेक्ट इक्वेशन था, ठीक है, अभी तक क्या था आपका डायरेक्ट इक्वेशन था। अभी क्या किया गया कि इक्वेशन आपको बनाना है। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है, व्हेन क्वेश्चन इज टेलिंग अबाउट समथिंग यू विल बी फॉर्म ए इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। उससे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एक सिंपल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं क्या है। कह रहा व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं वो आपको करना है, तो पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि वेरिएबल आप पुट क्या करें, ठीक है। देखो व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस, किसी नंबर में ऐड करना है क्या, ट्वाइस द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का ट्वाइस टू गेट 3/7, ठीक है, ओके। मीन्स वो व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर टू गेट 3/7। तो अभी आपको किसी नंबर में, तो वो नंबर हमको पता नहीं है किस नंबर में हमें ऐड करना है,
तो हमने क्या सपोज किया, यक्स, क्या सपोज किया, यक्स। अब किसी नंबर में क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर दिया, जो बोल रहा है क्वेश्चन वही करना है। किसी आपके नंबर में, तो वो नंबर अगर 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 आपको नोन नहीं है, वो नंबर अननोन है, दैट इज वेरिएबल, और अननोन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज अननोन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल, बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन। ठीक है ना, इन एवरी इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी डिफर। ओके, तो हर इक्वेशन में आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है एक्स की। ओके, तो यहाँ पे कोई नंबर है, अननोन है तो क्या मान लिया, एक्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ट्वाइस ऐड करना है किसका, -7/3 का। तो देखो ट्वाइस किसका, -7/3 का, इसमें ऐड कर दिया, एनी प्रॉब्लम। अगर ऐड कर देते तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है आपका 3/7, टू गेट 3/7। तो अभी आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, साइन इक्वल, ये जब ऐड करने के बाद क्या आएगा आंसर, 3/7 हो गया। इक्वेशन ऐसे बनती है, जो बोल रहा है अभी आप पढ़ो, आप इक्वेशन बनाना सीख जाओगे। इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने बताया आपको पिछली एक्सरसाइज में। तो अभी आपका जो मेन फोकस है एक्सरसाइज 2.2 में, वो क्या है फोकस, कि आपको करेक्ट इक्वेशन बनाना आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन आपको अगर करेक्ट आपने फॉर्म कर ली, देन उसके बाद आप क्या होगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपने एक्सरसाइज 2.1 में बहुत सारे लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व किए हुए। तो आप अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आपने बना लिया, ठीक है ना, इफ़ यू फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन, करेक्ट लीनियर इक्वेशन, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी आगे रूल सेम होगा। अभी ये इक्वेशन आ गई सिंपल, जैसा पहले था एक्सरसाइज में, तो ये आपको फॉर्म करना है अभी अपने मन से इक्वेशन। तो अभी फिर से देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 कह क्या रहा है, इक्वेशन हमने बनाई कैसे। व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करना चाहिए, किसमें नहीं पता। टू ट्वाइस द रेशनल नंबर, टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3, ये तो हमें पता था कि -7/3 का क्या करो, ट्वाइस करो, उसमें से कुछ ऐड करो। क्या ऐड करो, एक्स, इक्वल क्या आ जाएगा, 3/7, टू गेट 3/7। तो ये इक्वेशन बन गया, ये आपको अभी सॉल्व करना है। सॉल्व करना मैंने बताया है, इसको सिंपल करोगे फिर सॉल्व करो। सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक्स, यहाँ पे देखो साइन क्या है, माइनस, तभी रहने देते हैं। 2 7 जा 14, तो -14/3। ये देखो 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ध्यान देना, एक छोटा सा नोट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 2 × 7/3, इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, ना कि 3 से। अगर लिखा होता 1/2 × 7/3, तो नॉमिनेटर का नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। जब आपका कुछ नहीं है यहाँ पे डिनोमिनेटर, आप क्या सपोज करोगे, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 7 एंड 1 × 3। सपोज ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा आएगा 1 × 7/2 × 3। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करें। 2 का मल्टीप्लाई हमेशा अंश के साथ होता है और हर के साथ नहीं, जब ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई में दिया होता है, क्योंकि उसके जो अंश हर में क्या आएगा, एक मीन्स डिनोमिनेटर में क्या है, 1। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये नोट करके आप, कैलकुलेशन है छोटी छोटी, जो मैं आप गलत करते हैं मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे गलत मत करें। ठीक है, ओके, तो ये मैंने कर दिया। 2 × 7 माइनस का आ गया, इक्वेशन अभी वही रही, इक्वेशन अभी चेंज नहीं हुई, सिर्फ अभी सिंप्लीफाई हो रही। प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस साइन, -14/3 = 3/7। तभी ये आपको ट्रांसपोर्ट करोगे राइट हैंड साइड में, तो -14 का प्लस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। मीन्स एक्सरसाइज 2.2 में मेरा मेन फोकस रहेगा आपको करेक्ट इक्वेशन फॉर्म करना, लर्न कराना कि करेक्ट इक्वेशन कैसे फॉर्म करने हैं, हाउ यू फॉर्म द करेक्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके बच्चों, तो आपको करेक्ट लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना पता होना चाहिए। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अभी आपको रेक्टेंगल पता होना चाहिए,
तो मैं रेक्टेंगल भी आपको बता देता हूँ। ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें से ये लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे दोनों बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये तो लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, ओके। तो पेरीमीटर आप है रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल का क्या होता है, आपको फार्मूला पता है क्या? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते परिमिति या परिमाप, आप ज़्यादा समझेंगे। पेरीमीटर सिंपल चीज़ होती है कि अगर आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, जो बनी हुई है, इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या होती है, पेरीमीटर। जो भी दिख रहा है आपको, अगर इसकी लंबाई पता चल जाए टोटल, तो वो क्या होती है, पेरीमीटर होती है। ये देखो, ये सब अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या ऐड किया, a प्लस b, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b। तो आपको इसको रखते होगे क्या, 2a प्लस b, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नहीं, ऐसे आता है। पेरीमीटर सिंपल चीज़ है कि चाहे ट्रायंगल हो, इसका पेरीमीटर क्या होगा, सबको ऐड कर दो, जितनी साइड है सबको ऐड कर दो, दैट इज पेरीमीटर। 3a। रेक्टेंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी स्क्वायर का क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए सबको ऐड कर दो, 4a। पेरीमीटर इज सिंपल, द सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है ना। चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल द साइड्स आर पेरीमीटर, सिंपल है, ठीक है। तो ये आ गया। अभी आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। तो किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है 2a प्लस b इक्वल 13। ये आ गया, समझ में आया। एक इसमें लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, क्लियर। इक्वेशन बन गई, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2a प्लस b इक्वल 13 सेंटीमीटर। इक्वेशन बन गई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, आपको क्या सॉल्व करना आता है, वन वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2, a एंड b। तो एक वेरिएबल की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, एंड इट्स विड्थ को मान लो b, तो b दे रखा है आपका, ब्रेड्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, कितनी है, 2 एंड 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 8 प्लस 3 11/4। b की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, तो अभी आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। a की वैल्यू या a रहने दो या x मान लो। आपने x मान के किया है ना, आपने सपोज क्या किया, x। तो ये तो लंबाई आपकी क्या मान लो, लेंथ x है, और विड्थ दे रखी है, तो आपका हो गया, वन वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तभी आपकी ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 2 एंड 3/4, इसका मतलब 11/4, ठीक है। आपकी लेंथ कितनी है, a मान लेते हैं, क्या है लेंथ है, कितनी है लेंथ, x। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू a प्लस b, ठीक है, और वो किसके इक्वल है, 13 के। वैल्यू पुट करो, 2a की वैल्यू कितनी है, x, लेंथ x है, ब्रेड्थ कितनी है, 11/4, 13, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया। अभी आप इसको क्या करो, या तो यहीं से ट्रांसपोर्ट कर दो डायरेक्ट 2 को, 2 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, इसके साथ क्या है, होल उसके मल्टीप्लाई में है। ध्यान देना, आप लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, मैं आप पे बता देता हूँ। बड़ी मिस्टेक आप क्या करते हो कि अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 11/4 इक्वल 13, यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, तो आप अगर यहाँ से डायरेक्ट 2 को नहीं ट्रांसपोर्ट कर देना, यहाँ पे सिर्फ 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में, 2 ओनली x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है 11/4 के, तो ये ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, क्लियर। जब तक ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लाई में ना हो। ये देखो, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लाई में 2, तो ये पूरा का पूरा किधर चला जाएगा, 2 राइट हैंड साइड में, लेकिन किस में, डिवीजन में।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 11/4 प्लस 13/2। ये 2 इधर इंटू में था, इधर किस में आ गया, डिवीजन में। सिंपल अभी बन गया इक्वेशन। तो आपको क्या सीखना है, इक्वेशन बनाना सीखना है। सिंपल आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल 6 हो गया, एग्जांपल 7 ले लेते हैं। ठीक है, आपको ये सारे एग्जांपल इसके भी करने हैं, ये आपका होमवर्क है। इसके सारे एग्जांपल पढ़ने हैं, समझने हैं, जैसे मैंने बताया वैसे इक्वेशन लेनी है। और इसकी एक्सरसाइज कितनी है, 16 है। एक्सरसाइज मैं कराऊंगा इसमें काफ़ी, जो मुझे लगता है कि थोड़ा टफ है या ठीक है वो मैं कराऊंगा। ओके, तब तक आपको ये सॉल्व करने हैं। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें, आप जब तक आपका जुलाई आएगा तब तक हम लोग आपके जो स्कूल में सिलेबस कवर हुआ है उसके इक्वल और उससे अहेड होंगे, हम लोग उससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है पूरा बेसिक लेके धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, आपका वीक में 1 या 2 वीडियो ही आएगा, लेकिन वो लंबा आएगा थोड़ा, 40-50 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से आपको लंबे लंबे लॉन्ग वीडियोस मिलेंगे ताकि आपको एक ही उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाए। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। जो साहिल की मदर है उनकी प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। क्या कह रहा है कि जो साहिल की मदर है उसकी एज कितनी है, साहिल की 3 टाइम्स। तो अगर हमें साहिल की एज पता चल जाए तो उनकी मदर्स की एज पता चल जाएगी। तो देखो हमने क्या माना, साहिल की एज कितनी है, x, तो उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x। यही तो कह रहा है, साहिल की एज का 3 टाइम्स। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो ये इनकी क्या मान ली, प्रेजेंट एज मीन्स आज की एज उनकी कितनी है, x है, प्रेजेंट एज x है। ठीक है, तो उनकी साहिल की मदर क्या हो गई, 3x। आफ्टर 5 years देयर एजेज विल बी एट टू 66 ईयर। अगर 5 ईयर बाद, 5 ईयर, अब अगर आपकी एज आज 10 ईयर है तो 5 ईयर बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 15। आपकी एज भी 5 ईयर बढ़ जाएगी। अगर आपकी एज आज 15 ईयर है तो 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 20। तो जितने ईयर आप लेटर देखेंगे उतनी ईयर आपकी एज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद साहिल की एज क्या हो जाएगी, x + 5। उनकी मदर की एज क्या हो जाएगी, 3x + 5। दोनों में कितना हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन 5 साल बाद अगर दोनों लोगों की एज को ऐड कर दिया जाए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 66। एज कितनी हो जाएगी, 66। तो हमें ये देखना है कि जो इक्वल दे रखा है 66 वो कब आएगा। वो आ गया यहाँ पे, कब, जब साहिल की प्रेजेंट एज में 5 साल बाद और उनकी मदर की प्रेजेंट एज से 5 साल बाद। तो प्रेजेंट एज इनकी क्या थी, x, इनकी 3x। 5 ईयर लेटर 5 ऐड हो जाएगा दोनों में और उनकी एज कितनी हो जाएगी, 66। क्योंकि ऐसा एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 ईयर बाद अगर दोनों की एज को ऐड करेंगे, साहिल एंड साहिल की मदर की एज को ऐड करेंगे तो द ऐड एजेस शुड बी 66। उन दोनों की एज कितनी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, सिंपल है, 1 वेरिएबल अभी भी है। ठीक है, वो इसको ओपन कर लिया हमने, ये ऐसा, ये ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। ऐसा हम आपको समझाने के लिए कहा था कि ये साहिल की एज है, उनकी मदर की। अभी देखो ये x है, ये x है, दोनों पास पास लाओ और ऐड कर दो, x + 3x, 5 + 5, ये दोनों पास में लाओ और ऐड कर दो, इक्वल क्या हो जाएगा, 66। हमने सब ले लिया, x 3x 5 और 5 दोनों पास पास ले आए, ट्रांसपोर्ट नहीं किया। अब ये देखो x + 3x 4x, सिंपल ऐड होते हैं जैसे नंबर ऐड होते हैं। x के पहले क्या था, कुछ नहीं, 1, कुछ नहीं होता तो 1, तो एक x है, इधर 3x है तो 3x में एक x और ऐड कर दिया 1x, तो कितना हो गया, 3 + 1 4, सिंपल नंबर की तरह ऐड होता है। 5 5 10 66,
अभी आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे किसको, 10 को इधर, 66 माइनस 10 प्लस 10 में इधर माइनस 10, तो आंसर कितना, इधर कितना आ जाएगा 56, 66 में 10 गया 56। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तभी 4x इक्वल 56, तो 4x इक्वल 56। अभी ये देखो किसको ट्रांसपोर्ट करना है, 4 को इधर, तो 56 अपॉन 4, ये किस में है इधर, इनटू में, अपॉन में आ जाएगा इधर, तो आंसर कितना हो जाएगा 14, 14 4 जा 56, आंसर आ गया। ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज 14 मीन्स यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14। अगर उनकी मदर के पूछता, क्वेश्चन देखना पूछ क्या रहा है, फाइंड दियर प्रेजेंट एज, तो अभी क्या है साहिल की एज, तो साहिल की एज आप यहाँ पे लिखोगे, ये देखो साहिल की एज, साहिल की एज क्या है यक्स, तो यक्स इक्वल कितना है 14, साहिल की मदर की एज कितनी है 3x, तो x की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 14, तो 14 3 जा 42, हो गया क्वेश्चन, दोनों की एज आ गई, साहिल और साहिल की मदर की। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन बनाना है और आपको सॉल्व करना है, दोनों एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2, ये आपका होमवर्क है और अच्छे से करेंगे, मैंने बताया भी है कैसे करना। ओके, ऑल द बेस्ट।